क्लास 12। तो चलिए देखते हैं हेलो एल्केन चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और आसानी से उसको याद भी करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन। हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, ठीक है, एंड हेलो एरेन्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हेलो एल्केन किसे कहते हैं। जब कभी फ्लोरीन फ्लोरीन किसी के साथ लग जाता है तो उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। तो उसमें से पहली रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जब कभी एल्किल हैलाइड, इसको हम याद करेंगे कैसे। एल्किल हैलाइड किससे रिएक्ट कर रहा है? एल्किल हैलाइड जो है सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम से रिएक्ट करेगा, किसी के प्रेजेंस में, मतलब ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो उस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कह देते हैं। क्या कहते हैं समझिएगा। जैसे एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल मतलब आर, हैलाइड मतलब एक्स, तो आर एक्स किससे रिएक्ट करा रहा है? सोडियम से रिएक्ट करा, किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में। तो ये जो बनेगा इस कंडीशन में हमको जो प्राप्त होगा वो हायर मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, ठीक है ना। हायर मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? जैसे ये समझिए इसको कैसे, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस वाला माइनस को ले जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा? केवल आर ग्रुप इधर लग जाएगा, बाकी इधर आर मतलब इधर CH3 CH2 लग जाएगा और इधर क्या बचेगा? केवल NaX हो जाएगा। जैसे कि इसको मैं रिएक्शन को करके बताता हूँ, तो इसको याद कब करेंगे, कैसे करेंगे? ये होता है एल्किल, ये होता है हैलाइड, यानी हो गया एल्किल हैलाइड, यानी क्या? जैसे CH3 CHCl हो गया, CH3Cl हो गया, ठीक है, एल्किल हैलाइड हो गया। ये किससे रिएक्ट करवा रहा है? सोडियम से, किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में। तो ये Na प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस किसको ले जाएगा? इसमें माइनस को, तो NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। जो बचेगा केवल क्या बचेगा? वो CH3 CH2 का ग्रुप ही एक बचता है, CH3 CH2 का एक ग्रुप बचता है। तो इसमें से हमें क्या मिला है? CH3 CH3 केवल एक ग्रुप बचेगा, बस हो गया। इसमें से हमें Na और Cl को जोड़ देना है, बाकी जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये जो बना इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड और इसको कहते हैं सोडियम। एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन को इसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। व्हेन एंड हेलो एरेन्स, तो सुनिएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। अभी फिटिक नहीं हुआ क्या? पहले फिटिक है ना, फिटिक होना चाहिए, कोई बात। तो हम वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए पहले फिटिक बताया जाता है, तब जाके फिर वुड्स फिटिक बता दिया जाता है, लेकिन ये पहले ही बता दिया गया है। तो इसमें क्या रिएक्शन होती है कि ये एरिल होगा, एक एरिल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप, एक एरिल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप जब रिएक्ट करेंगे सोडियम और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। क्या मैंने कहा कि जब एक एरिल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप किससे रिएक्ट करेगा? एक एरिल ग्रुप एक एल्किल ग्रुप सोडियम के प्रेजेंस में, सॉरी सोडियम से रिएक्ट करेगा और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो जो रिएक्शन कहलाएगी वो वुड्स फिटिक रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि मैं इसको करता हूँ, एरिल ग्रुप मतलब कोई बेंजीन ग्रुप बना दीजिए, ठीक है, बेंजीन ग्रुप ही बना दीजिए, इसमें बेंजीन ग्रुप बना दीजिए, ठीक। इसमें एक एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, एल्किल ग्रुप मतलब ये RX को जोड़ दीजिए, मतलब CH3Cl को जोड़ दीजिए, ठीक है, इधर CH3Cl को जोड़ दिए, CH3Cl को जोड़ दिए, तो ये एरिल ग्रुप हो गया और ये एल्किल ग्रुप हो गया। और किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर, सोडियम से रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो जो बनेगा देखिए क्या होगा कि ये प्लस में, ये माइनस में, तो NaCl तो पहले ही बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और जो बचेगा वो जुड़ जाएगा। बचेगा क्या इसमें? एरिल ग्रुप बचा और इधर CH3, तो ये इससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये रिंग जाके, ये रिंग से CH3 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, तो इस रिएक्शन को वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? क्या है कि इसमें देख रहे हो आप, इसमें सोडियम और X को ले गया, ठीक है, तो इधर ये Na है, Cl को ले गया, इधर केवल CH3 बचा, ठीक। इसमें क्या है कि ये सोडियम और क्लोरीन हट जाएगा, तो बचेगा CH3, बचेगा रिंग फॉर्म, ये दोनों जाके जुड़ जाएंगे, ठीक। तो इसमें ये चीज, तो इस रिएक्शन को वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। वुड्स रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और वुड्स फिटिक रिएक्शन जब एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल, मतलब एक चेन वाला एक रिंग वाला, दोनों रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और सोडियम से रिएक्ट करते हैं, तो जो बनेगा वो ये बनेगा, इसको वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन। क्या? फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक, तो थोड़ा शॉर्ट में बता दें इसको। फिटिक रिएक्शन क्या कहता है कि जब
2 molecules of aryl, when 2 molecules of aryl halides heated with sodium, समझेगा कि इधर एरिल ग्रुप है, एरिल एरिल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सोडियम, देखिएगा एक एरिल है, ठीक, ये भी एक एरिल, इसमें Cl लगा दीजिए, Cl, और इधर Na प्लस, तो NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा इधर, हाँ NaCl हो जाएगा, और इधर ये और ये जाके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 2 रिंग फॉर्म बन गए, तो इसको हम कह देते हैं फिटिक रिएक्शन, क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, बस समझना इतनी बात। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या है कि रिंग वाला एक जुड़ेगा, नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करने चल रहे हैं, तो डार्जेंट रिएक्शन क्या है, डार्जेंट्स रिएक्शन, ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की इंपॉर्टेंट पूरी रिएक्शन होंगी डार्जेंट्स रिएक्शन, ठीक है, डार्जेंट रिएक्शन। डार्जेंट रिएक्शन क्या कहता है कि जब एल्कोहल को हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, देखो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, एक एल्कोहल बना लीजिए इधर, एक थायोनिल क्लोराइड बना लीजिए, मतलब SOCl2 बना लीजिए, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, रिएक्ट करवा दीजिए, ठीक है, और जिसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे इसको वो पिरिडीन होगा, ठीक, तो देखिए इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल को हम ROH कहते हैं, ठीक, और इसको हम SOCl2 थायोनिल क्लोराइड को SOCl2 कहते हैं, ये पिरिडीन के प्रेजेंस में इसको हम हीट करवा देंगे, ठीक है, तो ये बताइए, ये प्लस में, ये पूरा माइनस में, इधर ये माइनस में होता है, तो ये जाके इधर जुड़ जाएगा, तो RCl पहले बनेगा ही बनेगा, बन गए, RCl बन गया, फिर साथ में ये SOAO SO2 जाके सल्फर डाइऑक्साइड जाके हट जाएगा, ठीक, जो बचेगा वो किसका निर्माण कर देगा, HCl का। भाई इधर एक Cl आप जोड़े थे, एक Cl जोड़े थे, लेकिन एक Cl क्या था, बचा था, देखिए ना, Cl2 था तो Cl एक ही गया ना, इधर H है तो HCl बन जाएगा, ठीक, तो इस रिएक्शन को डार्जेंट रिएक्शन कहते हैं, जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम डार्जेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन किसे कहते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो जब एथेनॉल या तो प्रोपेनोन, एथेनॉल या तो प्रोपेनोन किससे रिएक्ट करते हैं, बेस से रिएक्ट करवाते हैं, और आयोडीन के प्रेजेंस में, जैसे क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन किसे कहते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 और इधर OH लगा, ठीक है, तो एथेनॉल हो गया, एथेनॉल को हम किससे रिएक्ट करवा देंगे, अब हम रिएक्ट करवाएंगे जो है इसको NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, साथ में किसके प्रेजेंस में, आयोडीन के प्रेजेंस में, आयोडीन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाएंगे तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा इधर, तो ये बना क्या, प्रेजेंस ऑफ 2 फॉर्म येलो क्रिस्टल्स, ये येलो क्रिस्टल्स बनेंगे इसमें, ये हो गया CHI3 है, ये मेन कंपाउंड है, मेजर कंपाउंड है, बाकी बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, SCOONA, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट निकलेगा, और कुछ इसको NI, इसको आप याद भी नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को आइडोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो इसको आपको इतना लिखना पड़ेगा, जब एल्कोहल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे आयोडीन के प्रेजेंस में, तो जो बनेगा वो येलो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है,
तो उसको हम कह देते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज रिएक्शन इन विच एल्केनोन एंड जैसे ये ROCH3 ये एल्केनोन है, ठीक है ना। एल्केनोन को किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करवा देंगे। देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करवा देंगे और कुछ कंपाउंड ले लेंगे, जैसे X कंपाउंड ले लेंगे। X मतलब कुछ भी कंपाउंड, X मतलब जैसे Cl2 Br2 कुछ भी ले लेंगे, तो इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म कह देंगे, ठीक है। ये नहीं ज्यादा पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है। और पीछे की वुड्स रिएक्शन और वुड्स-पिटिग रिएक्शन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो शॉर्ट्स रिएक्शन आती है। शॉर्ट्स, SWARTS, शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एल्किल फ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक फ्लोराइड, और हाँ देखिए जैसे ये है, दिख रहा है, ये है हमारा एल्किल हैलाइड हो गया इस तरीके से H3Cl। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे? मरकरी फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। इसको थोड़ा याद रखिएगा, जब मरकरी फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे एल्किल हैलाइड को, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? शॉर्ट्स रिएक्शन कहेंगे। तो बनेगा कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये F जो है यहाँ जाके जुड़ जाएगा, CH2F जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। CH2F जाके जुड़ जाएगा और HgCl2 बन जाएगा, ठीक। इस रिएक्शन को शॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है। इतना दिमाग में रखिएगा, बस हो गया ऐसे इस चैप्टर की। और ज्यादा बस यही सब पूछी जाती है, नेमिंग रिएक्शन अगर पूछे जाएगा तो बस हो गया, बाकी फिलहाल तो कुछ नहीं।